ये गाय सारी देख रही है मुझे, जैसे कोई ये नया आदमी कहाँ से आ गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? झाड़ू काटने। अच्छा, वो कच्चा झाड़ू आप लोग बिक्री कर देते हैं क्या? आज एक बिल्कुल नया दिन है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस गांव में। इस गांव का नाम भी मैं भूल गया, अननोन टाइप का एक विलेज है, पर इसके गांव का नाम है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर नदी होके जाऊँगा। इसके बाद मुझे वो ब्रिज जो बना नहीं है अभी, वो वाला मेन रोड मिल जाएगा। इसके बाद देवान। मैंने शायद आपको बताया नहीं कि मेरे कैमरे का जो चार्जर है, वो जो एडाप्टर है, वो एडाप्टर ख़राब हो गया 2 दिन पहले। तो अब मैं सब कुछ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। वैसे जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मतलब मैं कभी ऐसा सोचता था कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे एकदम शांति हो, कोई भी ना हो, और वैसी ही जगह है। ये नदी में आ गया मैं। अब नदी के बिल्कुल नदी के अंदर होके जाऊँगा। पानी बहुत साफ़ है। यहाँ पे वो लकड़ी लेने वाले ट्रक आते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो वो उन्होंने ये रास्ता ट्रकों ने बनाया हुआ है। ट्रक और जेसीबी आती है, तो उसकी वजह से ये रास्ता बना हुआ है, वरना तो नदी जैसा ही है हर जगह। मैं उस साइड से आ रहा हूँ, सामने की तरफ से, यानी वो पीछे साइड है, और ये साइड पूरा अकेले है। मैं इधर जा रहा हूँ बिल्कुल ठीक सामने, और इस साइड पर नदी है, उधर पहाड़ है। फ़िलहाल यहाँ पे लिफ्ट मिलना तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ लिफ्ट मिल जाए। मुझे 3.5 किलोमीटर ये तो चलना ही चलना है। इसके बाद वो रास्ता मिलेगा जो देवान जाता है, और वो भी रास्ता नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, गूगल मैप पे मैंने देखा था कि ये रास्ता है, पर जब हम आए थे तो वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था। जब रास्ते बहुत ही खूबसूरत हों तो पैदल चलने में बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम कोई काम कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। और फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? झाड़ू काटने। अच्छा, वो कच्चा झाड़ू आप लोग बिक्री कर देते हैं क्या? कितने रुपये में बिकता है? 70 17 वो लड़की बता रही थी कि अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो जो हमारे घरों में झाड़ू लगती है, फूल झाड़ू, वो इसके यहाँ पे पहाड़ है। पहाड़ों में बहुत सारे वो घास उगती है, तो यहाँ से लोग उसको उखाड़ के, जो ट्राइबल लोग हैं, वो उसको बेचते हैं। तो 1 केजी का वो लड़की बता रही थी कि मतलब सूखा हुआ 25 रुपये का बिक जाता है। अब इतना सा हमारे घर में आता है तो वो आता है 50 रुपये 60 रुपये का। तो इस हिसाब से है यहाँ पे ये बिजनेस है। लोग इस तरीके से यहाँ पे सरवाइव भी कर रहे हैं। पानी देखो कितना साफ़ है, कितना साफ पानी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि मैं पहुँचने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, और इसके बाद से फिर वो मेन रोड मिल जाएगा, वहाँ से सीधा देवान। तो एक दिन में आप लोग कितना केजी लेके चले जाते हैं यहाँ से? हाँ, 20 केजी 30 केजी लेके चले जाते हैं। अच्छा, एक दिन में कितना राउंड करते हैं? 1 या 2 या 1 सिर्फ? बस 25 केजी लेके चले गए। अपनी कीमान केजी पीठ पे लेके जाबो पारे। 30 केजी 50 केजी 50 केजी एता दिन में अपनी कीमान तो 12 जब
इन्हें काबू की एता दिन में अपनी किमान तो बार जाय पाबो एता बार अक्कल कि माने दूता बार तीनता बार करी पाबो एता बार माने रातिपुवा अपनी एतिया जाबो गधुला घुरी जाबो ना तो माने एता दिन में अपनी किमान तो पाई जाए बेसी ना पाए बेसी ना पाए किले हाँ किले मो लिखी आसू ए तो या मानू के बारे में लिखी आसू ए तो नेटत लिखी आसू ठीक है ना हबो फिलहाल मैं उस जगह पहुंच गया जिसकी मैं बात कर रहा था और मैं आपको दिखाऊं कि गूगल वो जो रास्ता है जो मेन रोड गूगल मैप के हिसाब से पर यहाँ पे गूगल मैप के हिसाब से एक ब्रिज होना चाहिए पर वो ब्रिज नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया दिखता कैसा है और हम जब मैप देखते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि एरिया कैसा है टेरेन कैसा है पर मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत है। हालांकि ब्रिज बन जाने से और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेरेन कैसा है। तो यहाँ जो बिल्कुल ठीक सामने ये वो ढलान है वहाँ से बिल्कुल सामने एक ब्रिज होना चाहिए गूगल मैप के हिसाब से पर यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है और जब यहाँ पे पानी बहुत हो जाता है तो गाड़ियाँ कोई भी क्रॉस नहीं कर सकती। वहाँ ऊपर पहाड़ पे कुछ लड़के काम कर रहे हैं पहाड़ साफ कर रहे हैं इस साइड से मैं आ रहा हूँ। तो ये कितना खूबसूरत है टेरेन और वो जो सामने वो दिख रहा है पहाड़ों के जस्ट पास में वहाँ एक नदी है। वो नदी सीधा यहाँ से जाती है जो चाइना बॉर्डर के पास में गांव है वहाँ तक जाती है विजयनगर तक वो सीधा नदी जाती है जो सामने है। तो मैं ये पहाड़ों पे चढ़ के आगे देखता हूँ जाने की कोशिश करूँगा। चकमा लोगों का कोई रीति रिवाज होता है जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो ऐसे पूजा करते हैं लोग। तो ये वो पूजा हुई है कुछ चिकन विकन जो है इसमें काटा जाता है और पूजा है। मैंने आपको एक बार कहा था कि आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं और हम सभी उनमें से कोई एक सा रास्ता चूज करते हैं। तो अभी मेरे पास भी दो रास्ते थे। एक तो मैं नदी होके जाऊं सीधा नदी और दूसरा आसान रास्ता था कि बाय रोड जाऊं कोई लिफ्ट ले लूं और सीधा कैंप नामदफा पहुंच जाऊं जो कि यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है। अब मुझे 8 किलोमीटर या तो पैदल नदी होके जाऊं या तो बाय रोड पर नदी से होके जाने का मज़ा कुछ और है और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नदी होके जाऊँगा बाय रोड होके नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जूता भी फट गया है पिछले यहाँ देखो फट गया है परसों फटा था मतलब ऐसे पत्थरों के बीच में चलते चलते लगते फट गया। यहाँ से रास्ता है शायद। अच्छा ये पानी में कभी कभी काई लगी होती है तो पैर बहुत तेज़ी से फिसलता है। कभी आप अगर जा रहे हो नदी में ऐसे पतली स्ट्रीम में तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। वैसे एक बात तो है कि यहाँ शांति बहुत है। मेरे पास कैंप है स्लीपिंग बैग है खाना बनाने का बर्तन है और मुझे कुछ साग का भी पता है जो इन पूरे एरिया में उगती है। ऐसी बहुत सारी साग हैं और ऐसे फल तो नहीं कहूँगा पर कुछ जंगली फल है। जैसे यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया शायद है देखता हूँ एक बार तो रास्ता है तो क्या है तो वो सारे भी तोड़ लेता और मैंने कुछ दाल और थोड़ा मैगी भी खरीद के रखा हुआ है। की करी ऐसा बर्तन धुल रहे हैं। यहाँ से पानी पीने के लिए ले जाते हैं क्या? अच्छा नदी का पानी। हाँ मैं जा रहा हूँ नदी में क्या करनी पिकनिक खाने के लिए। हाँ
अकेला है क्या? हाँ, ये गाय मुझे कैसे देख रही है, कोई नया आदमी है। ये गाय सारी देख रही है मुझे जैसे कोई ये नया आदमी कहाँ से आ गया। ये है नामदफा और मैं हूँ नामदफा में। ये दूर तक फैला पहाड़, नदियाँ और इस तरफ है मेरा बैकपैक। फिलहाल मैंने कहा था कि मैं इस बार जाऊंगा नामदफा में तो खाना बनाने का बर्तन भी ले जाऊंगा और वहाँ पे कैंपिंग करूंगा। तो मेरा इस सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ आलू, दालें और मैगी भी खरीदा था, पर मैगी थोड़ा ख़त्म हो गया है। देखो ये है मेरा बैकपैक। इस साइड में है ट्राईपॉड, कैमरे का ट्राईपॉड, उस साइड पानी और यहाँ पे है आलू। मैं नदी को पार कर लिया। ये सामने ये लकड़ी, काफ़ी मदद किया लकड़ी ने और मैं तकरीबन पूरा कमर मेरा भीग गया है। हाँ, बस बैग बच गया है। अब मैं इस नदी को पार करने वाला हूँ। यहाँ से ऐसे हल्का सा डी बना के सीधा वहाँ जाऊँगा। पानी ऑलमोस्ट कमर तक, घुटने से ऊपर आने लगा है। बस स्पीड बहुत ज़्यादा है यहाँ, यही एक प्रॉब्लम है। पानी की स्पीड वाकई में बहुत ज़्यादा है। किसी तरीके से उस पत्थर तक पहुँच जाओ, बस काम बन जाएगा। अरे यार, यहाँ तो ये और भी गहरा है।